हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर हमने पढ़ लिया, स्क्वायर की रेंज भी निकाल ली। अब स्क्वायर रूट भी साथ में देख ही लेते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट हम इसलिए अभी देख ले रहे हैं कि भाई तुरंत रिलेट करने में आसानी होती है, वरना ये फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है कैलकुलेशंस के लिए, लेकिन ग्राफ नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ग्राफ नहीं दिया हुआ है और इसके ग्राफ पूछा भी नहीं जाता। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, स्क्वायर करना और रूट लेना, ये दोनों के दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पूछा जाएगा तो दूसरा भी तो पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको फंक्शन दिया गया, एक्स की रेंज निकालनी है, क्या करोगे? रूट लोगे। वही चीज सीखनी है। तो सिंपल लॉजिक सिंपल होता है। ग्राफ देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्यूब के लिए। देखिए, इसका भी स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको आगे बढ़ने से पहले, बताने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवा देते हैं। इसको हम अभी लिखेंगे और फिर इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे केवल आपके नॉलेज के लिए है, उसके लिए नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए, पहली चीज तो ये बताइए कि इज रूट एक्स अ फंक्शन। हमने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा कि इन जनरल हम ये कहते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स एक्स इज इक्वल टू ±2। ये होता है? होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को वॉयलेट कर देता है। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को वॉयलेट कर देता है। तो बेसिक डेफिनेशन है क्या? बेसिक डेफिनेशन है कि भैया एक एक्स के लिए एक ही इमेज मिलनी चाहिए, एक एक्स के लिए एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो हमारा ये जो फंक्शन है रूट एक्स, ये फंक्शन तो नहीं हुआ। ठीक, अब आता है कि भाई फंक्शन यूज तो करना है, कैसे यूज करें? तो ये किया ये गया कि इस रूट एक्स को हमने विद साइन लिया। विद साइन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या तो प्लस रूट एक्स होगा और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स होगा। साइन इज गिवन विद रूट। आपको रूट के साथ साइन दिया जाता है। कहेंगे सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि साइन दिया गया है कि नहीं दिया गया है? देखिए, सिंपल चीज याद रखिएगा, इफ टेकिंग रूट इज योर रिक्वायरमेंट, मतलब रूट लेना रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत है। मींस रूट आपको लेना पड़ा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते आप एक जगह पहुंचे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो हम कहेंगे कि रूट किसकी जरूरत है? आपको रूट लेना है। क्यों? क्योंकि एक्स निकालना है। तो अगर टेकिंग रूट इज योर रिक्वायरमेंट, देन कंसीडर बोथ प्लस माइनस रूट 9 और x इज इक्वल टू ±3। रूट आपने लिया, क्वेश्चन नहीं दे रहा है। क्वेश्चन ने नहीं कहा था रूट लो ना, आप सॉल्व करते करते ऐसे स्टेज पे पहुंच गए कि रूट लेना पड़ा, तो आप कौन सा साइन लेंगे? दोनों साइन लेंगे। दोनों साइन देना आपकी कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो एक आंसर आपका मिस हो जाएगा। लेकिन इफ रूट इज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही दे दिया है, देन टेक इट विद साइन। ठीक, मतलब रूट 9 दिया हुआ है तो आप इसको +3 ही लिखेंगे। माइनस रूट 9 दिया हुआ है तो -3 लिखेंगे। रूट क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो आप विद साइन लेंगे, तो आप विद नेगेटिव नंबर्स का तो रूट वैसे भी डिफाइंड नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का रूट वैसे भी डिफाइंड नहीं होता है। तो हम कहते हैं भैया ये दोनों वैल्यूज कैसे हम एकोमोडेट कर ले जाएं। तो अगर क्वेश्चन में रूट दिया है तो जिस साइन के साथ दिया है वही आपको लेना है, जिस साइन के साथ दिया है वही आपको लेना है। और अगर रूट लेना आपकी मजबूरी है, अगर रूट लेना आपकी मजबूरी है तो आप दोनों लेंगे। आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए कि इफ पॉजिटिव रूट लिया हमने तो +3 आएगा, निगेटिव रूट लिया हमने तो -3 आएगा। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि रूट एक्स एक फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव रूट एक्स अलग फंक्शन है, निगेटिव रूट एक्स एक अलग फंक्शन। अगर आप केवल पॉजिटिव रूट ले रहे हैं, केवल आप पॉजिटिव रूट ले रहे हैं तो एक एक्स के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी। रूट 49 इज 7, रूट 9 इज 3, रूट 4 इज 2, रूट 16 इज 4, रूट 25 इज 5। ठीक, एक पॉजिटिव रूट लेंगे तो एक एक्स के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलेगी, निगेटिव लेंगे तो एक एक्स के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे रूट 9 इज -3, रूट 9 इज माइनस रूट 9, माइनस रूट 49 इज -7, माइनस रूट 25 इज -5, माइनस रूट 4 इज -2। मतलब आपने पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया, इट्स गिवन इन क्वेश्चन। पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। रूट जब भी क्वेश्चन में दिया हो वो विद साइन दिया जाता है, अगर अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होने के लिए इन दोनों को अलग अलग डिसाइड कंसिडर किया गया। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब आप प्लस माइनस दोनों लेंगे और कब आप केवल एक ही लेंगे। क्वेश्चन में जिस साइन के साथ दिया हुआ है आप उसी साइन के साथ लेंगे, और अगर आपकी मजबूरी है तो आप दोनों साइन लेंगे। ठीक, तो चलिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये थर्ड वाला ग्राफ नहीं है, ये फोर्थ वाला है, थर्ड तो एक्स स्क्वायर था। एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, दोनों अलग अलग है। इसका ग्राफ बनाने के लिए ऐसे नंबर्स लीजिए जिसकी वैल्यूज आपको पता हो, जैसे x, y, 0, 4, 9, 16 एंड 25। क्या लेना है? पॉजिटिव रूट लेना है। क्या आएगा? 0, 2, 3, 4, 5। क्या निगेटिव के लिए डिफाइंड है? नहीं, निगेटिव वैल्यूज आप नहीं पुट कर सकते। मतलब आपने x की वैल्यू पुट की 0, 4, फिर 9, देन 16, देन 25। तो 4 के लिए 0 के लिए 0, 4 के लिए 2, 9 के लिए 3, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं 4 एंड 5, 16 के लिए 4 एंड 25 के लिए 5। तो ग्राफ कैसा बना? समथिंग लाइक दिस। देखिए ऐसा बनता है ग्राफ, ऐसा दिख रहा हो। ठीक, ग्राफ ऐसे बनता है। यह आपका प्लस रूट एक्स का ग्राफ कैसा ग्राफ है? जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग ग्राफ है। निगेटिव के लिए आते हैं, तो निगेटिव का जब आप ग्राफ बनाने लगेंगे तो यह आएगा x, y, यहां पर वही वैल्यूज लेंगे हम 0, 4, 9, 16 एंड 25। निगेटिव रूट लेना है तो 0 निगेटिव में तो कोई मतलब ही नहीं है। -2, -3, -4, -5। -1, -2, -3, -4 एंड -5। 0,
4, 9, 16 एंड 25। तो 4 के लिए 2, 9 के लिए 3, 16 के लिए 4 एंड 25 के लिए -5। ठीक, ज्वाइन कर दीजिए। ये किसका ग्राफ बना? y इज इक्वल टू निगेटिव रूट एक्स का। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट एक्स का। देखिए कभी भी x की एक x के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, दो नहीं मिल रही है। इन दोनों को अगर एक साथ बना देंगे आप रूट एक्स का, तो एक x के लिए दो मिलेगी। +3 भी मिलेगा, -3 मिलेगा, +4 भी मिलेगा, -4 भी मिलेगा। इसीलिए हमने इन दोनों को अलग कर दिया ताकि हम इसको एक फंक्शन बोल सकें। ये हो गया आपका रूट एक्स का ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि भाई रूट एक्स लिया कैसे जाए, मतलब क्वेश्चन में दिया हो। तो ये हो गया आपका ग्राफ। इसमें कैसा ग्राफ है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक, अच्छा चलिए डोमेन बताइए। डोमेन इस केस में डोमेन इज आर रादर क्लोज्ड इंटरवल 0 to इंफिनिटी, और इस केस में भी 0 to इंफिनिटी। रेंज इस केस में ग्राफ ऐसे था, 0 to प्लस इंफिनिटी, मीन्स ये 0 to प्लस इंफिनिटी, ये भी 0 to प्लस इंफिनिटी। इस केस में रेंज 0 to माइनस इंफिनिटी, 0 to माइनस इंफिनिटी। रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 to माइनस इंफिनिटी। ठीक है, दोनों को एक साथ हम नहीं डील करते हैं। चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं और देन वी विल गो फॉर सम क्वेश्चंस। Question is find x in each case, or rather find range of x in each case। पहला वाला हम कर देते हैं। सपोज करिए 4 is less than or equal to x square is less than or equal to 25 दिया हुआ है। x स्क्वायर 4 से लेकर के 25 तक लाई कर रहा है। अब बताइए आपको x निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन रूट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? हां या ना? आंसर है ना, रूट नहीं दिया हुआ है। रूट लेना किसकी जरूरत है? रूट लेना हमारी जरूरत है, हम लेंगे। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि रूट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप जिस साइन के साथ रूट दिया है वही साइन लेंगे, और अगर रूट लेना आपकी मजबूरी है तो आप दोनों साइन लेंगे। ठीक, चलिए, तो रूट लेना हमारी मजबूरी है तो हम क्या करेंगे? दोनों साइन लेंगे। मतलब एक बार हम माइनस रूट लेंगे, एक बार हम प्लस रूट लेंगे। अब ये बताइए कि जब आप प्लस रूट लेंगे या माइनस रूट लेंगे, प्लस रूट लेंगे या माइनस रूट लेंगे, तो इनइक्वालिटी मेंटेन करेगी या रिवर्स से कर जाएगी? ये क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। प्लस रूट एक्स का फंक्शन कैसा था? इंक्रीजिंग। माइनस रूट एक्स का फंक्शन कैसा था? डिक्रीजिंग। अब आप इनइक्वालिटी लेने के लिए फुल्ली रेडी हैं, सॉरी रूट लेने के लिए। रूट ले लीजिए। अगर आप निगेटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये आएगा -2 इज लेस देन, और इसको नहीं रखेंगे, x इज -5। नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी क्या करेगी? रिवर्स हो जाएगी। डिक्रीजिंग ग्राफ है ना, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी।
डिक्रीजिंग ग्राफ है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। डिक्रीजिंग ग्राफ है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, हम बार बार बोल रहे हैं। तो यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट -5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू -2। x की रेंज आ गई। इस केस में आते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन इंक्रीजिंग, क्या करेंगे, ले लीजिए क्या, रूट, पॉजिटिव रूट लेंगे तो पॉजिटिव रूट ऑफ 4 इज 2, पॉजिटिव रूट ऑफ x स्क्वायर इज x। देखिए ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि सर हम जब निगेटिव रूट ले रहे हैं तो यहां आपने माइनस साइन लगाया तो यहां क्यों नहीं माइनस साइन लगाया। भैया x तो वेरिएबल है, उसको माइनस साइन के साथ आप नहीं लोगे, x की ही तो रेंज निकाल रहे हो। रूट आप किसका लोगे, नंबर्स का लोगे, नंबर्स का। आप x स्क्वायर का रूट नहीं लेंगे भैया, आप x स्क्वायर से x निकाल रहे हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को ही तो आपने लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को ही हम लिख रहे हैं, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स, ठीक। तो इस यहां आप मत लिख दीजिएगा, वरना माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, एक्स, तो हम कहेंगे कि ये तो एक्स ही है, बाकी सब पे प्लस माइनस लो, एक्स तो वेरिएबल है ना, ठीक, क्लियर। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो जब निगेटिव रूट लेंगे इन दोनों का तो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू में इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही होगी, और जब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी एक्स की वैल्यू में इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, ठीक। तो ये आपका आ गया 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 5। अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, कैसे, आप इसको स्क्वायर करिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है ना, -5 से -2, -5 से -2 स्क्वायर किया, ये वैल्यू आई 25 से लेकर के 4, ये आएगा ना। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई किया, 4 से 25 तक। उसी तरीके से जब ये 2 से 5 भी रहेगा तब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 4 से 25। तो इन दोनों का यूनियन आंसर आएगा आपका, देयरफॉर x बिलोंग्स टू इंटरवल क्या है, -5 से -2, क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5। समझ में आया, ठीक। तो चलिए ये हुआ आपका रूट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि भैया हाउ विल द x बिहेव इन ईच केस। यहां पर हम जीरो भी ले लेते हैं, अभी हमने दोनों नंबर्स पॉजिटिव लिए थे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 49। ये इक्वालिटी जैसी है, प्लस इक्वालिटी के साइन के साथ ही जाता है इनइक्वालिटी। रूट लेना है, पहले ग्राफिकली समझते हैं। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई किया, 0 से 49 तक, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, एक्स स्क्वायर ये लाई कर रहा है, ठीक है, यही है ना एक्स स्क्वायर की रेंज। तो एक्स कहां से कहां तक लाइन किया, -7 से लेकर के +7 तक। ग्राफ से तो तुरंत पता चल गया क्या आंसर क्या है। अब इसको हम वैसे कैसे निकालेंगे, वैसे ऐसे निकालेंगे कि एक बार आप प्लस स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस वाले इधर लिखते हैं, और एक बार आप नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे। इसमें ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, इसमें ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, सॉरी प्लस वाला, ठीक। चलिए रूट ले लीजिए, 0 का रूट 0, प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, x और -7। नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया है हमने, तो इन दोनों में माइनस, यहाँ माइनस साइन इसलिए नहीं लिखा कि 0 प्लस माइनस नहीं होता है, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए हमने 0 नहीं लिखा। इनइक्वालिटी क्या करेगी, इनइक्वालिटी क्या करेगी, इनइक्वालिटी चिल्ला चिल्ला के कहेगी भैया रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। क्यों, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। इस तरीके से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको लिखेंगे -7 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0। पहला पार्ट, किस पार्ट का आंसर आया यहां पे, इसका, -7 से 0, ठीक। चलिए अब आते हैं पॉजिटिव रूट पे। तो जब पॉजिटिव रूट लेंगे तो आएगा 0, x और 7, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी। तो इसका आंसर तो सीधे सीधे रहेगा। तो दोनों का कंबाइंड आंसर क्या आएगा,
दोनों का कंबाइंड आंसर आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -7 to 0 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 0 to 7। अब ये बताओ नंबर लाइन पे अगर आप लिखें -7 से 0, 0 से 7, एक पोर्शन इसका आंसर दे रहा है, एक पोर्शन इसका आंसर दे रहा है, तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा? ये पूरा ना x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -7 to 7। ठीक है, खूब बढ़िया, एकदम झक्कास, बोले तो एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें थोड़ा वेरिएशन और है कि अगर सपोज करिए इधर एक निगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, या 36 लिख लेते हैं चेंज के लिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 से 36 लाई कर रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 से 36 लाई कर रही है, तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा? इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है, उतना ज्यादा एक्स स्क्वायर की तरह नहीं कि आप 0 से पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अलग अलग करिए, इसमें थोड़ा लॉजिकली सोचिए एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन होता है। एक्स स्क्वायर एक स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फंक्शन होता है, मिनिमम 0 होता है, मैक्स मिनिमम इसकी वैल्यू 0 आती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो अगर ये फंक्शन पॉजिटिव है, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो क्या एक्स स्क्वायर कभी -9 हो सकता है, -8 हो सकता है, -7 हो सकता है? अरे भैया ये -9 -8 तो दूर की बात है, -9 -8 दूर की बात है, ये निगेटिव ही नहीं हो सकता, चाहे जितना छोटा निगेटिव नंबर ले लो, मींस जितना बड़ा निगेटिव नंबर, मींस आप -0.0000001 भी लोगे वो भी नहीं होगा। मींस ये लिखें या 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 36, ये लिखें, दोनों का मतलब सेम है। कारण ग्राफ देखिए, ग्राफ ये है, हमने कहा x स्क्वायर 36 से लेकर के -9 तक लाई कर रहा है। क्या कोई ऐसा x है जिसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिलेगी? क्या कोई ऐसा x है जिसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो हम कहेंगे भैया एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फंक्शन, इट विल मिनिमम बी 0। हम कहेंगे आप इसको हटा दीजिए, जब भी एक्स स्क्वायर निगेटिव लिखा हो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं, वो आपके आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, वो आपके आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, एक निगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे, और बताइए निगेटिव स्क्वायर रूट डिक्रीजिंग ग्राफ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट इंक्रीजिंग ग्राफ। अब रूट ले लीजिए, 0 इज x इज 6 विद -9। इनइक्वालिटी क्या करेगी? इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही ऑर्डर में लिख दीजिए, -6 इज लेस देन और इक्वल टू, x इज लेस देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव लिया, इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। मींस x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -6 से 0 और 0 से 6, क्लोज्ड इंटरवल -6 to 6, क्लोज्ड इंटरवल -6 to 6। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ये आपको कैसे समझ लेना है? ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि भैया x -6 से 6 बिलोंग कर रहा है, x -6 से 6 बिलोंग कर रहा है, तो ये जो आपका आंसर है चेक कर लेते हैं। 36 प्लस 6, सॉरी -6 प्लस 6, ये है आपका x -9 से 36 था, लेकिन रहेगा वो 0 से 36 ही, तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? x -6 से +6 लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि अब आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमारा ये जो फंक्शन है ये बिहेव करता है, कैसे हमारा ये फंक्शन बिहेव करता है। ठीक, तो चलिए हम अब एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूब पढ़ना। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
सपोज करिए आपको क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ x इन ईच केस, हर केस में आपको x की रेंज निकालनी है। से 16 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू, या केवल इक्वलिटी लिख लीजिए 49। सेकेंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू से 36। अच्छा ये किया था क्या हमने, अब नंबर्स तो हमें याद नहीं बच्चों, से 100 लिख दीजिए। और थर्ड -10 इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है हर केस में, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू से 121। फोर्थ -5 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिफ्थ -25 ले लीजिए, कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। एंड -144 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू -9। इन चारों केस में आप आंसर निकालिए, इन चारों केस सॉरी पांचों केस में आप आंसर निकालिए और देखिए कि क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों समझ में आ गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। वैसे हम अगर आंसर्स लिख दें तो इसका आंसर आएगा -4 to -7, चेक कर लीजिएगा। -4 to -7 सॉरी -7 to -4 यूनियन 4 to 7। इसका आएगा -10 to +10, इसका आएगा -11 to +11 और इसका आएगा x इज इक्वल टू 0 और इसका आएगा 5। इसका कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक, वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा, ये नहीं कि देख देख के कर रहे हैं, हाँ सर कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, सर कर रहे हैं हम सर के साथ साथ करेंगे। अरे बेटा हमारे साथ साथ करोगे तो आप नहीं हम करेंगे, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप खुद करिए, खुद समझिए, खुद सीखिए, तभी आपके दिमाग में चीजें एंटर करेंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है -16 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल लेस देन 49। एक बार क्या करेंगे, माइनस रूट लीजिए, एक बार क्या करेंगे प्लस रूट लीजिए। ये इंक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग होता है। जब आप नेगेटिव रूट लेंगे इनइक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या करेगी, रिवर्स हो जाएगी। ले लीजिए, सॉरी -16 नहीं था, +16 है। इसका नेगेटिव रूट -4 x और इसका -7। इनइक्वालिटी क्या करनी है, रिवर्स कर देनी है। जो इनइक्वालिटी है वही से रखिए, इक्वालिटी दिया इक्वालिटी लिख दीजिए, इनइक्वालिटी दिया इनइक्वालिटी लिख लीजिए। ठीक, चलिए तो इसको इस ऑर्डर में देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो -7 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू -4 और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 से -4 तक क्लोज्ड इंटरवल। पहला पार्ट, जब आपने नेगेटिव रूट लिया तो ये आंसर आएगा, जब आपने नेगेटिव रूट लिया तो ये आंसर आएगा। जब आप पॉजिटिव रूट लेंगे, जब आप पॉजिटिव रूट लेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा x, ये आएगा 7। इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 to 7। दोनों को कंबाइन कर दीजिए। एक आंसर है -7 से -4 तक, एक आंसर है 4 से 7 तक। -7 excluded, -4 included, 4 included, 7 excluded। क्या आएगा आंसर, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 से -4 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 to 7। ये है आपका पहले पार्ट का आंसर, ये है आपका पहले पार्ट का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला ये कहता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 100। क्या करेंगे, दोनों रूट लेंगे, प्लस रूट एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग, नेगेटिव रूट
फंक्शन सॉरी पॉजिटिव रूट फंक्शन डिक्रीजिंग, नेगेटिव रूट फंक्शन डिक्रीजिंग, पॉजिटिव रूट फंक्शन ले लीजिए रूट। 0 का रूट 0, नेगेटिव लेना है लेकिन प्लस माइनस 0 का कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक्स स्क्वायर का x और 100 का -10, क्या होगा इनइक्वालिटी? रिवर्स कर जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सही ढंग से लिखें तो -10 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -10 to 0। सेट्स में बताया ना कैसे लिखते हैं इंटरवल में, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। पॉजिटिव रूट लोगे तो सिंपल है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 10 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 10। नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, -10 0 10, -10 से 0 पहली इनइक्वालिटी, 0 से 10 दूसरी इनइक्वालिटी, तो आंसर क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -10 to 10। यह है आपका सेकेंड वाले का आंसर, -10 to 10। दूसरे वाला सॉरी तीसरा वाला एग्जैक्टली सेम है दूसरे वाले के, बस अंतर क्या है? अंतर है बच्चों लिखने का, देखने का नजरिया बस बदल गया है। -10 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 121 और ये लिखिए चाहे 0 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 121 लिखिए, बात सेम है। x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती ही नहीं है, मिनिमम 0 होती है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब आप इसका एक बार माइनस रूट ले लीजिए, फंक्शन डिक्रीजिंग, एक बार आप प्लस रूट ले लीजिए, फंक्शन इंक्रीजिंग। तो जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी क्या कर जाएगी? रिवर्स रूट लीजिए, तो 0 का रूट 0, देखो माइनस रूट 10 डिफाइंड ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि उसको हटा दीजिए। आप -√10 मत लिखिएगा, √-10 गलत है, √-10 गलत है। नेगेटिव का रूट नहीं डिफाइंड होता है रियल नंबर्स में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 इज x इज और -11, ये 11 का स्क्वायर होता है ना 121, यस। इनइक्वालिटी क्या करेगी? रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको सही ढंग से लिखेंगे तो -11 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से आया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -11 से 0। यहां से जब आप प्लस रूट लेंगे तो आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 11 और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 11। नंबर लाइन पे -11 0 11, पहला वाला इंटरवल ये है, दूसरा वाला इंटरवल ये है, तो क्या आया? पूरा पार्ट आंसर हो गया इसका। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -11 to 11। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ और फिफ्थ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? लेट्स सी। -25 इज लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। यहां इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर -25 देख के ना अंदर से बहुत तेजी से मन कर रहा है, एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा होगा मन कि भाई रूट लेके इसको -5 लिख देते हैं, रूट लेके इसको -5 लिख देते हैं। लेकिन ये गलती आपने करी नहीं कि आपने मैथमेटिक्स के साथ पाप कर दिया, आपका पापोमीटर बज जाएगा। रूट -25 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पापोमीटर मत बजाइए। मैथमेटिक्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपके लिए वर्जित किया गया है, मीन्स यू हैव बीन बैंड फ्रॉम इवन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। जैसे 0 से डिवीजन, राम राम करके दूर से निकल लो। ठीक, निगेटिव का रूट कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, अनलेस अदरवाइज आप कॉम्प्लेक्स चैप्टर डील कर रहे हो, इसको भी दूर से ही राम राम करके निकल लो। लॉग के अंदर निगेटिव नंबर, नो 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 नो। ठीक, हमने आपको बताया था ना जब डोमेन पढ़ा रहे थे कि कब हम किन चीजों की वैल्यूज को नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान से देखिए तो किसकी बात कर रहा है? कह रहा है एक्स स्क्वायर यहां से लेकर के यहां तक लाई करना चाहिए, जबकि एक्स स्क्वायर यहां होता है।
तो ये जो पोर्शन है इसमें केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है, 0, मीन्स x इज इक्वल टू और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 होती है, तो मिनिमम 0 होती है, 0 के बराबर ही हो सकता है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से केवल लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, एक ही इसका आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें वाले पे, -144। इसमें भी देखते ही आपको मन किया होगा खटाक से रूट ले लो, -12, -9, वेरी गुड, पॉजिटिव, प्लस रूट, नेगेटिव रूट फटाफट ले लेते हैं। भैया जैसे ही आप -144 जिस दिन डिफाइन हो जाए ना, या -√9, √9 या √-144 जिस दिन डिफाइंड हो जाए रियल नंबर्स में, उस दिन ले लेना, अभी फिलहाल के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है -9 से -144 जिसके लिए एक्स स्क्वायर इसमें आ जाए। ये बहुत नीचे चला गया, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इन नंबर्स की रेंज निकालेंगे, कैसे हम इन नंबर्स की रेंज निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग अब अंडरस्टूड कर गए होंगे, समझ गए होंगे कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है। स्क्वायर होगा तो क्या करोगे, रूट होगा तो क्या करोगे। ये है आपका स्क्वायर फंक्शन और रूट फंक्शन कंप्लीटेड। इसके डिटेल्ड फंक्शनल क्वेश्चंस के लिए 12th के वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। 12th में हमने डिटेल में डिस्कस किया है रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में, लेंथी चैप्टर है, अभी आप उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। लेट्स कंक्लूड इट ओवर हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद ग्राफ ऑफ क्यूब, क्यूब रूट एंड मॉडुलस। क्यूब और क्यूब रूट को हम वहीं पे खत्म कर देंगे फटाफट, क्योंकि उसमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंडा नहीं होता, वो तो हमेशा या तो इंक्रीजिंग ही रहेगा या हमेशा डिक्रीजिंग ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हो, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इनइक्वालिटी मेंटेन करके सब में कर जाते हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़ के हम देखेंगे मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, उसके पहले रैशनल फंक्शन, तो वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बिफोर वी डिपार्ट लेट मी रिमाइंड यू, please subscribe to our channel, like our videos and download our application from Play Store. See you in the next video. Bye bye.